प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में आज हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। अनेकार्थक जैसे नाम से पता चलता है बच्चों, अनेकार्थक का अर्थ क्या है कि अनेक अर्थ वाले शब्द, कि ऐसे शब्द जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दिखने में लग रहा है कि हमें पर्यायवाची शब्द जैसे हैं, लेकिन पर्यायवाची का मतलब क्या था बच्चों कि समानार्थी शब्द, कि समान अर्थ वाले शब्द थे, लेकिन अनेकार्थक ठीक उनसे अलग हैं, भिन्न हैं। इसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का समावेश है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इनका प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। प्रसंग का मतलब क्या है तो बच्चों, बातचीत के अनुसार, कि जैसी बात चल रही है उस शब्द का वैसा ही अर्थ निकाल लिया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आम, आम जो शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं, कि आम एक फल भी है और आम यानी सामान्य यानी साधारण सी बात को भी आम कहा जाता है। अब वाक्य जैसा प्रसंग चल रहा है, जैसी बातचीत चल रही है, जैसे कहा जाए कि दशहरी आम सबको प्रिय है, तो यहाँ आम का मतलब क्या है, एक फल है। लेकिन अगर कहा जाए आजकल जरा सी बात पर मारपीट करना आम बात है, तो यहाँ आम का मतलब फल नहीं है, यहाँ आम का मतलब सामान्य है, साधारण है। तो इस तरह से बच्चों, अगर हमें एक शब्द के अलग अलग कई अर्थ याद होंगे, हमें ज्ञान होगा, तो हमारा शब्द भंडार में वृद्धि होगी। हमें शब्दों का अलग अलग ज्ञान होने से हम बातचीत करते समय उनका प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, आज आपको इसे टेबल को याद करना है, जो अनेकार्थक शब्दों की टेबल है। एक शब्द के कम से कम दो अर्थ आपको जरूर याद करने हैं। टेबल में एक शब्द के 3-4 अर्थ भी दे रखे हैं, लेकिन कम से कम 2 अर्थ आपको जरूर याद करने हैं। जैसे बच्चों, अक्षर, अक्षर के लिए हम वर्ण या अक्षर ब्रह्मा कह सकते हैं। अनंत के लिए आकाश, अंतहीन। अज के लिए बकरा या शिव, ब्रह्मा, कोई भी 2 आप याद कर सकते हैं। आराम यानी बगीचा या विश्राम करना। अंबर, नभ यानी आकाश, वस्त्र को अंबर कहा जाता है और आकाश को भी। गति यानी चाल या दशा या गति, मोक्ष को भी कहते हैं, कि जन्म मरण के बंधन से जो छूट जाता है यानी मोक्ष मिल जाता है, कि उसकी गति अच्छी हो गई। अर्थ, कारण को या धन को अर्थ कहा जाता है। अर्थ का मतलब प्रयोजन भी है, कि क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है, मतलब कि क्या अर्थ है। मतलब अली, अली भौरा होता है। अली सखियों को भी कहा जाता है। अली कोयले को भी कहा जाता है। आदर्श, दर्पण या अच्छा। उत्तर, उत्तर यानी जवाब, उत्तर यानी एक दिशा, उत्तर दिशा। तो कोई भी 2 अर्थ आपको जरूर याद करने हैं। इस तरह से आपको ये कंप्लीट पूरी टेबल आज याद करनी है। घर पर अपने छोटे भाई बहन, छोटे या बड़े भाई बहन को या मम्मी पापा को ज़रूर सुनाना है। तो यह टेबल आपको यहाँ तक याद कर लेनी है। कनक, सोना भी होता है, कनक सोना धातु, और धतूरा एक भांग का पेड़ होता है, उसे कनक कहा जाता है। गुण, स्वभाव है, रस्सी है। घर, मगन, बैठने का स्थान या कमरा या कुल। चीर, वस्त्र या वस्त्र का टुकड़ा। दंड, एक सजा है। डंडा एक व्यायाम भी है, दंड लगाना। बाल, बालक को बाल कहा जाता है, बाल को केश भी कहा जाता है। वर, दूल्हा या वरदान। वंश, कुल। बांस, कल, आने वाला कल भी है, बीता हुआ कल भी है। कला, गुण या अंश। गुरु, बड़ा या श्रेष्ठ या शिक्षक। गौ, गाय को, पृथ्वी को। घट यानी घड़ा या हृदय। चपला, चंचल स्त्री या लक्ष्मी। पट, दरवाजा, कपड़ा। पानी, जल। चमक, पूर्व, पहले या एक दिशा का नाम। पृष्ठ, पीठ। पन्ना या पिछला। ईश्वर, स्वामी, भगवान। कंचन, सोना, कांच। योग, जोड़ करना, युक्ति। श्री, लक्ष्मी, धन। विधि, उपाय, भाग्य। सर, सिर। तालाब,
सर को सरोवर कहते हैं ना, सरोवर यानी तालाब। सोना कीमती कोई चीज़ है सोना, और धातु, धातु है एक सोना, या फिर नींद की एक अवस्था है सोना। तो इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल यहाँ तक याद कर लेनी है। हरि विष्णु को कहा जाता है, हरि बंदर, सांप और सिंह को भी कहा जाता है। तो एक शब्द के कई कई अर्थ दे रखे हैं, आपको कम से कम 2 अर्थ जरूर याद करने हैं। हार, जैसे प्राज्ञ को हार, या गले की जो माला है उसको भी हार कहा जाता है। जड़, मूर्ख व्यक्ति को जड़ कहा गया, निर्जीव को कहा गया जड़। तो ये थे बच्चों अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के अलग अलग कई अर्थ निकालना। तो इससे आपके शब्द भंडार में अवश्य ही वृद्धि होगी, शब्दों की आपको नॉलेज होगी। तो इससे आप इनका प्रयोग आम बोलचाल भाषा में कर पाओगे। अगली बार हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।